जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिए थे, 4 क्वेश्चन बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से जिस किसी का अगर जो पिछला सभी पार्ट छूट गया है, पिछला सभी सेशन छूट गया है, चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए थे, तो उसमें 8.1 को बनाए, 8.2 को बनाए, 8.3 को भी बनाए, 8.4 को भी बनाए। ये चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का हम सोल्यूशन करवाते हैं। एनसीईआरटी के जो बुक का क्वेश्चन है उसी को लिखते हैं, उसके बाद उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो वही चल रहा है। अगर जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं क्रैश कोर्स की, तो क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर जो कोई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर जो कोई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है, और अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है। अदर कंटेंट में हम बताते हैं कि एग्जाम के नज़दीक में हमें किस प्रकार से मेहनत करना चाहिए, ध्यान की एग्जाम में किन किन बातों के ध्यान रखना चाहिए, यही सब छोटा मोटा कंटेंट उसमें अदर कंटेंट में बताते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगे अभी देखिएगा, अगर जो अच्छा लगा आपको देख रहे हैं वीडियो, तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्र भाई बंधु उसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए हैं। अगर जो यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो मुंह से बोल रहे हैं, अगर मुंह से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास एनसीईआरटी के बुक होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से आपके बुक अपने बुक में बुक को भी पास में रख के वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसी हिसाब से हम बनाएंगे इसे सॉल्व। तो क्या बोला है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितना मीटर ऊंचा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो एक पतंग है, एक ठो इस प्रकार से है, ये पतंग है, इस प्रकार से इसका पुच्छी है पतंग का, ये पतंग उड़ रहा है। ये पतंग उड़ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु है पतंग का, इस बिंदु पर उड़ रहा है। तो भूमि से कितना ऊंचा पर है ये पतंग, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। भूमि से कितना, ये भूमि है, ये भूमि है, धरातल यानी भूमि है। भूमि से कितना मीटर ऊंचा पर है, 60 मीटर ऊंचा पर है। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर हम पार दिए पतंग उड़ रही है। ये पतंग से भूमि से कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर, इतना है। तो उसके बाद उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी, पतंग में तो जब रहता है तो आप पतंग उड़ाते हैं तो डोरी रहता है, तभी डोरी से ही आगे उड़ते जाता है। आगे डोरी को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे आगे उछलता जाता है, फिर डोरी के सहारे ही हम पतंग को आकाश से अपने हाथ में ले आते हैं। तो इस प्रकार से पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से यानी कि कोई एक बिंदु है, वहां पर उसको रस्सी जो होता है उसे बांध दिया गया है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ से इस प्रकार से पतंग उड़ा रहा है, छोटा बच्चा है, इस प्रकार से ये बच्चा यहाँ पर है। तो इस भूमि पर इसका डोरी यहाँ से बांध दिया, इस भूमि पर बांध दिया, ये भूमि किस बिंदु से डोरी बांध दिया, इस प्रकार से यहाँ से उड़ा रहा है, इस प्रकार से पतंग उड़ रहा है, वहां पर उड़ रहा है भूमि यहाँ पर, और भूमि यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से उसके डोरी को बांध दिया है और पतंग उड़ रहा है। और वहां से जहां से उड़ रहा है पतंग उड़ रहा है ऊपर से, तो उससे नीचे वहां कितना हाइट है, जमीन से कितना ऊंचा है, 60 मीटर है। इस प्रकार से इतना दिया है। तो पतंग
में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब भूमि के साथ ही ये जो डोरी है ये क्या है, डोरी है। डोरी है तो डोरी है तो भूमि के साथ जो डोरी कुछ कौन बना रहा है कि नहीं, ये डोरी है, ये भूमि है, तो डोरी और भूमि के साथ कोई कौन बनेगा कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। तो वो कौन कितना दिया है, ये किस बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री झुका हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढीला नहीं रहना चाहिए, पूरा तना हुआ। जब ऐसो भी आप पतंग उड़ाते हैं तो पूरा जब ज्यादा दूर अगर जो नहीं रहता है पतंग, नजदीक रहता है तो उसका डोरी देखते होंगे धागा तो तना हुआ रहता होगा, ढीला नहीं रहता हुआ। अगर ज्यादा दूर जाता है पतंग, अगर जो उससे ज्यादा दूर अगर जो उड़ाते होंगे पतंग को तो देखते होंगे कि बीच में आगे जाके नीचे टेढ़ा रहता है उसका जो नीचे, और धीरे धीरे जमीन में सटने लगता है। किसी का छत रहता है तो उसके छत में उस आपके जो पतंग का रस्सी टकराने लगता है, इतना झुकने लगता है। जब बहुत आकाश में उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा धागा देते हैं तो। लेकिन अगर जो कम धागा दीजिएगा तो देखिएगा टनाया हुआ रहेगा, तो कोई लूज नहीं रहेगा धागा में। तो यह मान लेना, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि टेढ़ा लांगा नहीं है, सीधा एकदम डोरी है, कोई उसमें ढीलापन नहीं है, एकदम सीधा एकदम उड़ रहा है एकदम पतंग। इस प्रकार से ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब कोई डोरी में कोई ढील नहीं, यानी कि टाइट है, एकदम कसा हुआ है डोरी, कोई लूज नहीं है, तो इस प्रकार से तो इस डोरी का लंबाई हमें निकालना है। यानी कि ये डोरी है तो इसका लंबाई क्या होगा। तो अब लंबाई क्या होगा डोरी का, तो इस प्रकार से अब हमें ये देख रहे हैं कि बन रहा है समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, इस बिंदु को मान लेते हैं सी, ABC। तो कोण भी क्या बन रहा है, ये हम समझ रहे हैं। अगर जो कल्पना किए तो क्या ये बन रहा है, यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने भुजाई का क्या कहलाती है, कर्ण। ये क्या कहलाती है, लंब। तो लंब हमें दिया है और कोण दिया है, अब कर्ण हमें पूछ रहा है, यानी डोरी की लंबाई यानी कर्ण हमें पूछ रहा है। तो कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है कि नहीं। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है कर्ण। तो लंब कर्ण किस में आता है, साइन थीटा का फार्मूला आता है। और कौशिक थीटा में भी साइन थीटा के ये लगा सकते हैं, या फिर आप कौशिक थीटा, क्योंकि साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि साइन सभी विद्यार्थियों का ज्यादा याद रहता है, इसलिए हम साइन का ही उपयोग करेंगे। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस चलते अब इसका जो लैंग्वेज होता है उसे लिख लेंगे, उसके बाद साइन थीटा बराबर लगा लेंगे, फार्मूला आ जाएगा आंसर। तो क्या लिखेंगे, पहले किसी बिंदु पर पतंग उड़ रहा है, माना कि ए बिंदु पर कोई पतंग उड़ रहा है। ये बिंदु पर कोई पतंग उड़ रहा है जिसकी जमीन से ऊंचाई 60 मीटर है, इसलिए ये भी बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। इतना हो गया। तथा बिंदु C पर पतंग का धागा या डोरी, जो भी बोलिए, या डोरी बांधा हुआ है। इतना हो गया, जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण
बना रहा है, इसलिए कौन ए सी बी या बी सी ए, सी बीच में रहेगा, सी बीच में रहेगा, कौन सी है दिया है सर, तो सी बीच में रहेगा। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए सी बी या बी सी ए। तो ए सी कौन ए सी बी बराबर 60 डिग्री इतना दिया है। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? लैंग्वेज लिख लिया। तो अब हम इसको आप यहाँ पर हम बना देते हैं, इसे सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद स्पेस की कमी है, इस चलते जगह की कमी है, इस चलते इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं। इसलिए अब समकोण त्रिभुज एबीसी में एबीसी माने तो एबीसी पी क्यू आर या पी क्यू आर मानते तो पी क्यू आर में एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा की जगह क्या है 60, तो साइन 60 डिग्री। लंब कितना है, लंब बटे कर्ण यानी लंब यही है, कर्ण ये है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें निकालना है, यानी डोरी की लंबाई, कर्ण ही ना डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई क्या है कर्ण है, तो कर्ण तो हमें निकालना है। तो कर्ण वही रखेंगे, यानी कि कर्ण क्या है एसी है, तो एसी उसका नाम दे देते हैं एसी। तो अब साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2, √3/2 बराबर 60/AC। तो अब 2 को उधर लग जाएंगे तो गुना में, भागा में तो बराबर को उधर लग जाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से AC को इधर रखेंगे तो √3 AC बराबर 60 दूनी 120 हो जाएगा। 120 ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं 120। तो उसके बाद अब √3 यहाँ पर है, हमें सिर्फ AC निकालना है, यानी डोरी की लंबाई निकालना है। तो √3 को बराबर को चले जाएंगे तो भागा में चल जाएगा, तो भागा में चल जाएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। AC बराबर 120/√3, 120/√3 हो जाएगा। AC बराबर, AC क्या है डोरी की लंबाई है, तो डोरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। इसको एक स्टेप और आगे करेंगे, 120 AC बराबर 120/√3 और अपने मन से ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो √3/√3 हो जाएगा। तो √3 और √3 काट के क्या हो जाएगा 3 सिर्फ बचेगा, तो 120√3/3। तो 20 से 120 और 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 से 12 यानी 40 हो जाएगा। बराबर क्या आ रहा है 40√3 मीटर। तो यही डोरी की लंबाई है। लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा अतः डोरी की अभिष्ट लंबाई 40√3 मीटर होगा। यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। समझ में आ गया होगा, इतना लाइन बाय लाइन लिख के समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से बताए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही कड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही बढ़िया आसान क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं, बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी लड़का की लंबाई क्या है 1.5 मीटर। एक तो लड़का है, उसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का 1.5 मीटर, एक लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले हम लड़का को पार लेते हैं। कितना है लड़का, ये लड़का है, यहाँ पे इतना ये लड़का है। लड़का की लंबाई कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इतना है। ये भी है लड़का, ये भी इतना है लड़का। और मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर। अब एक तो भवन है इधर, तो भवन इधर रहेगा तो इधर से कुछ दूरी पर रहेगा, या इधर भी आप भवन को रख सकते हैं। तो इससे थोड़ा कुछ दूर है, तो इधर अगर जो हम भवन को रखते हैं इस प्रकार से, भवन ये है, ये भवन है।
तो भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। ये टोटल कितना है ऊंचाई? 30 मीटर, यानी 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना है? भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं ए बी है, तो इसे सी डी मान लेते हैं। भवन की ऊंचाई क्या है? सी डी है। सी डी कितना है? 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। इतना हो गया, ऐसे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे, अब उसके बाद, अब यहाँ पर खड़ा है कुछ दूरी पर, अब उसके बाद ऊंचा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ऊंचा भवन है, हम इससे दूर कुछ दूर पर खड़ा है, तब हम उससे अभी खड़ा है, उसके बाद जब हम उससे अभी खड़ा है तो कुछ कोण बनेगा, कुछ कोण बन रहा है कि नहीं। फिर जब उससे हम कुछ आगे बढ़ेंगे तो फिर कोण चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर कुछ और अलग कोण बनेगा। थोड़ा सा अगर जो भवन से आगे जाएंगे तो और कुछ कोण बनेगा, या फिर यहाँ थे अगर जो और पीछे थोड़ा सा जाते तो फिर एंगल में चेंज आ जाता, वही एंगल नहीं रहता, एंगल तो चेंज हो जाता। तो चलते पहले हम खड़ा थे, तो क्या बोल रहा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी बढ़ रहा है, तो एंगल बदलेगा। पहले जो खड़ा थे वो एंगल रहेगा, तो आगे बढ़ेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर, तो यहाँ पर ये लड़का है तो मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है? उसका आंख है। लड़का का क्या है? ये बिंदु आंख है। यहाँ इस प्रकार से खड़ा है तो ये बिंदु लड़का का आंख है, बी बिंदु जो पैर है। इस प्रकार से तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी पहले खड़ा था तो कितना था? 30 डिग्री था। पहले जब भवन से खड़ा कुछ दूर पर खड़ा था, तब भवन की ओर जब देख रहा था तो वहां पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा था? 30 डिग्री पहले खड़ा था। तो अब उसके बाद तो क्या कर रहा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी बढ़ता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री। 30 डिग्री से पहले 60 डिग्री होता है कब? जब बढ़ के हम आगे जाते हैं भवन की ओर, तब कितना हो जाता है? 60। लेकिन तो 30 से 60 यानी 30 क्या बोल रहा है? 30 हम जब ऐसे ही खड़ा थे, भवन से कुछ दूर पर खड़ा थे, तब क्या था? 30। जब हम भवन की ओर बढ़ते हैं तो तब बोल रहा है कि 30 से 60 हो जाता है पहले, यानी कि 30 पहले था जब हम खड़ा थे, स्थिर अवस्था में थे भवन से कुछ दूरी पर, तो क्या था? 30। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाता है? 60। तो इस प्रकार से पहले तो इसे हम हो जाता है। तब बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो 30, तब बोला है कोण दे दिया है, तब 30 से यानी कुछ दूर चलता है तो 30 से 60 डिग्री कोण हो जाते हैं। तो बताइए कि वह कितना दूर चला, यानी कि कुछ दूर चला तो क्या कोण बता दिया? 60। तो बोलेगा कि कितना दूर चला। अब इसी क्वेश्चन में दे देता कि 10 मीटर चला, तो फिर बताइए कि अब क्या कोण होगा। बोलेगा पहले कोण कितना है? 30 डिग्री, तो अब वह भवन की ओर 10 मीटर दूर चला, तो अब बताइए कि एंगल क्या होगा। या फिर बोलता कि भवन से पीछे 10 मीटर पीछे और हो गया, तो फिर बताइए एंगल क्या होगा। लेकिन इसमें बोला कि भवन की ओर गया तो एंगल कितना हो गया? 60। तो अब तो बताइए कि अब कितना मीटर वो भवन के नजदीक गया, ये पूछ रहा है, यानी कितना मीटर भवन के नजदीक गया। तो पहले कितना था? जब एंगल कितना, जब अस्थिर था, कुछ दूर पर था भवन से, तो क्या था? 30। तो 30 है तो हम क्या करेंगे? पर इसमें यहाँ से हाथ को हम मिला सकते हैं कि नहीं? इस बिंदु को इस बिंदु से मिला सकते हैं कि नहीं? ये बिंदु को इस बिंदु को आराम से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिला सकते हैं कि नहीं? फिगर को समझना, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो बिंदु ए है, तो ये बिंदु ए है। बिंदु क्या ए है? नेत्र है। मनुष्य का जो आदमी है, लड़का है 1.5 मीटर लंबा, वो बिंदु ए है। तो बिंदु ए है तो इसी बिंदु के सामने है, तो इस प्रकार से यहाँ से एंगल बनेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर सामने है और भवन है, तो इस प्रकार सामने ही जो क्षितिज है, इस प्रकार से यहाँ से, और जो भवन के उन्नयन कोण क्या है? इसी पर बनेगा कि पैर के नीचे वहां पर बनेगा? नहीं, जहाँ से हमारा नेत्र है वहीं से एंगल बनता है। तो एंगल बनता है तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? भवन की मीनार शिखर बिंदु से सी से एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। पहले ऐसे ही खड़ा था तो 30 डिग्री बन रहा था। तो जब 10 मिनट तब कुछ आगे बढ़ता है भवन के, तो यानी मान लेते हैं कि ये से अब ए बी सी डी हो गया, तो बिंदु ई, ए बी सी डी, तो ई मान लेते हैं कि बिंदु ई और एफ मान लेते हैं। यानी कि अब वो चल के, जैसे
वो ए बी बिंदु पर था, यानी शिखर का नेत्र, यानी लड़का का नेत्र क्या, पहले नेत्र का पॉइंट कहाँ था, ए पॉइंट पर था, और बी था वहाँ उसका पैर था, बी पॉइंट पर क्या था, पैर था। तो अब जब आगे बढ़ेगा तो मान लेते हैं कि अब यहाँ से ए से आगे बढ़ते गया तो पॉइंट ई तक चल गया, ई तक चला गया, पॉइंट ई तक चला गया, इतना, यानी कि जितना भी मीटर गया, इसी को तो हमको निकालना है। तो मान लेते हैं आगे, उसके आगे बढ़ा भवन की ओर, तो पॉइंट ई तक जाके रुक गया, यानी यहाँ से ए से ई तक गया, तो ई तक गया तो यहाँ से वहां तक जाएगा, तो भी तो 1.5 मीटर के लंबा रहेगा लड़का की, कुछ चेंज हो जाएगा लंबा। यहाँ से यहाँ पर था लड़का खड़ा, तो उसका लंबाई कितना था, 1.5 मीटर था। अब उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा तो भी तो उसका लंबाई उतना ही रहेगा, 1.5 ही रहेगा, 1.5, यानी कि EF भी रहेगा 1.5, और EF भी, तो यहाँ पर ये इसके लाइन के समांतर ये लाइन है, और उसके लाइन के समांतर ये लाइन है, कि ये दोनों लाइन समांतर आपस में है कि नहीं है। तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा, समांतर है। और ये भी यहाँ पर ABCDEF, तो जी बिंदु, DG भी तो 1.5 ही होगा। जब देख रहे हैं दोनों सभी समांतर है आपस में, तो इसका 1.5 मीटर है यहाँ से ए बी की दूरी, तो उसके बाद इसका EF भी तो 1.5 होगा, और उसके बाद DG भी 1.5 होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा कि नहीं। तो अब उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि D और G के मान कितना दे दिया, 1.5, आई टोटल के मान दे दिया है 30 मीटर। D है, ये बिंदु O नहीं है, D है, D से C का कितना दिया है, 30 मीटर। हमें पता, यहाँ इससे हम पता कर लिए कि DG कितना है, 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर है, तो हमें हमें G और C का मान नहीं निकाल लेंगे। D और C दिया है और D और G दिया है, तो हम G और C नहीं निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना है, टोटल में से इतना को घटा देंगे, टोटल में से हम इतना को घटा देंगे, तो हमें इतना का मान निकल जाएगा कि नहीं, तो निकल जाएगा। तो जैसे इस प्रकार से हम इसे करेंगे, जब यहाँ 1.5 है तो टोटल कितना है, 30, माइनस दिया गया कितना है, 1.5, तो 30 में से 1.5 यानी 30 रुपया में से 1.5 रुपया घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 28.5 रुपया। तो 28.5 रुपया हो जाएगा कि नहीं, घटा के देखिए, 30 में से 1.5 रुपया घटा देंगे तो 28.5 रुपया होगा कि नहीं। तो यहाँ इससे हमें पता चल गया कि जी और सी कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर इतना हो जाएगा। टोटल दिया है 30, और इससे हम ए बी से पता कर लिया कि यहाँ से इसके समांतर ये भी होगा, ये होगा, तो इसका भी तो चाहिए 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर। तो टोटल यानी 30 में से 1.5 मीटर को घटा देंगे 1.5 को, तो आपको सी जी या जी सी की दूरी पता चल गया कि 28.5 मीटर होगा, इतना हमें पता चल गया। अब जब यहाँ से इस बिंदु से यहाँ पर आता है तो क्या कोण बन जाता है, 30 से 60 हो जाता है, यानी अब यहाँ पर कोण क्या बनेगा, एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हो गया, यही ध्यान है, बस यही ध्यान देना है, बस फिगर में सिर्फ यही ध्यान देना है कि 1.5 मीटर लंबा था, उसके बाद तब कितना कोण बन रहा था, 30 मीटर जब खड़ा था, जब ये जो वहाँ भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था तो 30 डिग्री का एंगल, जब आगे बढ़ा भवन से तो वही लड़का आगे बढ़ेगा तो उसका हाइट वह उस बिंदु पर भी वही रहेगा। तो अब एंगल कितना बन रहा है उस बिंदु पर, जब आगे बढ़ने के बाद 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अब तो जब 1.5 ये रहेगा तो इसके समांतर ये भी तो 1.5 रहेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1.5 है, टोटल का कितना है, 30 है, इतने टोटल में से इतना का बता दिया कि 1.5 है, तो इतना का निकालेंगे, 30 में से माइनस 1.5 करेंगे तो आराम से 28.5 पता चल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो हमें सी और जी का मान पता चल गया। तो हमें बोल रहा है कि तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हम कितना दूर वो लड़का भवन की ओर कितना मीटर चला, यानी कि कितना मीटर चला, यानी यहाँ से यहाँ तक के चला है ना, यही तो हमें ज्ञात करना है। यानी कि ए बिंदु ई, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए का मान ज्ञात करना है। इतने ही दूर नहीं चला, ए से पॉइंट पहले ये पॉइंट था, अब कुल 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम इस प्रकार से चला तो कहाँ तक पहुंचा,
पॉइंट ई तक पहुंचा। तो हमें यही पूछ रहा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि ए से ई तक, यानी ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान कितना है, तो यही पूछ रहा है। तो अब इसे लैंग्वेज को लिखते हैं, सॉल्व इसे करते हैं। क्या है लिखेंगे, जो फिगर में माने हैं या उसमें माने हैं उसको लिख लेंगे। माना कि ये भी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसलिए ए बी बराबर 1.5 मीटर कितना है, तथा डीसी क्या है भवन, डीसी बराबर 30 मीटर एक भवन है जिसकी, एक भवन है इतना है 30 मीटर, यानी एक भवन है इतना लिख लिए। अब लड़का क्या करता है, पॉइंट ए से पॉइंट ए से कहां तक पहुंचता जाता है, पॉइंट ई तक। लड़का बिंदु ए से की और भवन की ओर बिंदु ई तक पहुंचता है, तो कौन कितना हो जाता है, कौन यहाँ पर कौन क्या है, यानी ई है, बीच में ई है, तो सी ई जी या जी ई सी होगा। तो सी ई जी बराबर 60 डिग्री इतना हो गया, यानी 60 डिग्री होगा। तथा कौन सी ए जी बराबर 30 डिग्री दिया है, इतना दिया है। इतना तो दिया था पहले जब यहाँ पर बिंदु पर था, तो इतना कौन दिया था, इसको लिख लें। अब उसके बाद क्या लिखना है, अब लिखेंगे, अब जब ए बी बराबर 1.5 मीटर है, तो डीजी बराबर भी 1.5 मीटर होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तथा डीसी बराबर 30 मीटर है, इसलिए डीसी माइनस डीजी बराबर कितना, डीसी माइनस डीजी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी में से डीजी को घटा देंगे तो क्या होगा, जीसी बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 आ रहा है, 28.5 हो गया। बस यही लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज के लिख दिए हैं। अब वहां पर और इसको लैंग्वेज के लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, या अब हमें यही ज्ञात करना है, जो कि लड़का पॉइंट ए से पॉइंट ई तक जाता है, इसलिए हमें यही ज्ञात करना है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज, यहाँ पर देख रहे हैं 2 त्रिभुज बन रहा है,
एक त्रिभुज जी सी ई, उसके बाद दूसरा त्रिभुज जी सी ए बन रहा है, त्रिभुज है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो पहले छोटा त्रिभुज में जाएंगे, पहले छोटा त्रिभुज में जाएंगे, उसके बाद बड़ा त्रिभुज में जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब इसे देखते हैं, आगे बनाते हैं। तो अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज जो भी लिखिए, समकोण त्रिभुज जी सी ई में, समकोण त्रिभुज जी सी ई में, जीसी क्या दिया है 28, यानी क्या ये इसके सामने दिए गए कोण के सामने की भुजा क्या करती है, लंब। तो यानी लंब दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। हमें यहाँ ये वाला ज्ञात कर लेना है, यहाँ से यहाँ के ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ के ज्ञात कर लेंगे, उसमें इसको घटा देंगे तो हम इसका मान निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ के यहाँ जी का मान निकल जाएगा। उसके बाद जी ई का मान निकल जाएगा। तो ए जी के मान में जी ई के मान घटा देंगे तो ए ई के मान निकल जाएगा कि नहीं। भरा में से इतना, टोटल में से जितना दिया है उसको घटा देंगे तो जितना बचा हुआ रहेगा उसका निकल जाएगा। टोटल में से जितना दिया है उसको घटा देंगे तो बचा हुआ जो निकालने का रहेगा, बचा हुआ मान निकल जाएगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो यानी कि अब इसमें ये 60 डिग्री है, ये लंब है, ये हमें निकालना क्या है, आधार। ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला था, टेन थीटा है। तो टेन थीटा हमको लगाएंगे। तो टेन थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री त्रिभुज, इसमें तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 10 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 28.5 बटे आधार कितना है, आधार तो हमें निकालना है जीई। तो जीई हो जाएगा लंब बटे आधार। अब 10 60 डिग्री मान कितना होता है, 10 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। √3 बराबर 28.5 बटे जीई। तो जीई को उधर लेके जाएंगे और √3 को उधर लेके जाएंगे तो जी उधर हो जाएगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 भागा √3 हो जाएगा। तो बराबर इसे लिखते हैं जी, इसलिए जीई बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। ये तो पहला त्रिभुज में हो गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज में जाते हैं। इसको अब यहाँ से लिखिएगा, उसको लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज GCA में, GCA में क्या होगा 10 60 डिग्री, 10 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री है। तो इसमें हमें इतना का मान ज्ञात करना है, इतना का मान दिया है, लंब का मान दिया है, इसमें भी आधार का मान ज्ञात करना है। तो 10 थीटा पर क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना है 28.5 बटे आधार कितना है, आधार कितना है, एजी है। तो एजी है तो 10 30 डिग्री मान कितना होता है, √3 28.5 बटे एजी हो जाएगा। अब एजी को उधर लेके जाएंगे हम तो √3 उधर में गुना में चल जाएगा। तो एजी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एजी बराबर 28.5 इंटू √3 हो जाएगा, गुना में चल जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो एजी का मान निकल गया। तो हम ए से जी इतना है, ए से जी के मान में हम जीई यानी जीई को घटा देंगे। ए यानी टोटल कितना है एजी, तो एजी के मान में हम कितना जीई को घटा देंगे तो हमें एई का मान निकल जाएगा कि नहीं। तो इसलिए एई बराबर क्या होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो एई बराबर क्या हो जाएगा, एजी बड़ा कौन है एजी। तो एजी माइनस जीई। तो अब एजी क्या निकालने हैं हम 28.5 √3 माइनस जीई कितना है 28.5 बटे √3 इतना है। समझ आ रहा है कि नहीं। इसको समझाए थे वहां पर किस प्रकार से लिखे थे वो, यही इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा।
तो इतना हो गया। अब यहाँ पर लसा करेंगे, भिन्न के घटा कर देंगे, नहीं कुछ है तो एक है, तो 1 का √3 का लसा हो जाएगा √3 बटा में रहेगा। और उसके बाद √3 हो जाएगा। उसके बाद 1 में भागा देंगे √3 से, √3 में भागा देंगे 1 से, तो √3 मरते कटेगा, तो √3 गुने 28.5 √3 गुने 28.5 √3 गुने √3 होगा। तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 तो कट जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 3 होगा। तो 28.5 गुने 3 माइनस √3 एक मरते कटेगा, तो 28.5 हो जाएगा, 28.5। तो अब 28.5 को गुना करेंगे 3 से, तो 28.5 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 57 होगा। 28.5 गुने 3 करेंगे, 0.3 है, तो 5 या 15, 8 या 24 एक 25 और 3 दूनी 6 बाकी 1 7 यानी 75 होगा। 5 या 15 5 बाकी 1, 8 या 24 से बाकी 1 25, 3 दूनी 6 6 2 8 यानी 8। एक अंक के बाद सुनना है, एक अंक के बाद सुनना देंगे, यानी कि क्या आ रहा है, इसको आगे अगर जो सॉल्व करेंगे तो 85.5 माइनस 28.5 बटे √3 कितना आ रहा है कि नहीं। अब उसमें क्या है, माइनस 28.5 5 में 5 जाएगा 0, 5 में 7 जाएगा 7, यहाँ पर 7 में 2 जाएगा 5 यानी 57.0, तो 57.0 यानी बराबर 57 हो जाएगा। तो 57 यानी 57/3 बराबर 57/3 √3 आ रहा है, 57/3 आ रहा है कि नहीं। तब इसका आंसर डायरेक्ट हम यहां से लिख रहे हैं, 57/√3 है, तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो अपने मन से √3, तो √3 गुने √3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 57/√3, और उसके बाद √3 कट जाएगा, तो 3 सिर्फ बचेगा, 19 या 57 बराबर 19 √3 मीटर। यही इसका फाइनल आंसर आ गया। लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा कि अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर, भवन की ओर 19 √3 मीटर ही चलता है। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलता है। यही आंसर हो गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके बाद वहां से स्टार्ट करके यहाँ पहुंचना है 57/√3, उसके बाद यहाँ से 57/√3 है, तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, तो फिर 19 57 होगा, तो 19 या 57 हो जाएगा, तो 19 √3 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टी स्मिथ, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।